हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंटरमीडिएट चित्रकला का पूरा पेपर देखेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होता है जो अनिवार्य होता है, दूसरा आलेखन का पार्ट होता है, वो भी अनिवार्य होता है, और तीसरे पार्ट में 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला स्मृति चित्रण, दूसरा प्रकृति चित्रण और एक सीनरी बनाने को आती है। इन तीनों में से किसी एक को आपको करना होता है। तो एक पुराना पेपर हम देख लेते हैं कि किस तरह से पेपर बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये तो आप लोग को पता ही होगा कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। मेन चीज़ है हमारी कि हमें करना क्या है पेपर में, वो देख लें हम निर्देश। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खा में आलेखन और गा में किसी एक का चित्र बनाना है। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 या 3 आवृत्तियों में बनाइए। एक इकाई में नहीं बनाना है, एक से ज़्यादा इकाइयाँ करनी ज़रूरी हैं और ये निर्देश शुरू में ही दे दिया गया है। और स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। बच्चे स्केच पेन बहुत यूज़ करते हैं आउटलाइन वगैरह करने के लिए, तो इंटर में स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है, वर्जित है। तीसरी बात, खंड गा में किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जिसे हम सीनरी भी कह सकते हैं। ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिनी कोने पर अनुक्रमांक अंकों और शब्दों में स्पष्ट लिखिए और कक्ष निरीक्षक से उस पर साइन करवा लीजिए। ये तो आप लोग हमेशा करते ही होंगे। तो ऊपर की तरफ पूरा पहला जो कवर होता है उसमें पूरी डिटेल भरनी है आपको, और उसके बाद जब वो ड्राइंग शीट जो है उसमें भी आपको रोल नंबर लिखना है और उससे साइन करानी है इन्विजिलेटर से। और इसके साथ आपको एक ट्रेसिंग पेपर, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर भी अपना अनुक्रमांक लिख लेना। और जब लास्ट में आप कॉपी सबमिट करेंगे उससे पहले इस ट्रेसिंग पेपर को भी आपकी कॉपी के साथ बांध देना है, उसे घर नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह के आते हैं। कुछ 2-4 प्रश्नों के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो देखते हैं। और इसके लिए अलग से कॉपी लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे आप लोग स्मृति चित्रण का या थर्ड पार्ट करते हैं, वहाँ पे आपको ड्राइंग शीट पे ही 10 क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देने। सबसे पहला क्वेश्चन है, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं सबने सुनी होंगी, तो आपको पता भी होगा ये महाराष्ट्र में है। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो जो हमारी फिगर बनती है, मानव आकृति बनती है, उसका पूरा कितना अंगुल रखा जाता है? तो हमको पता है ये 108 अंगुल का रखा जाता है मानव फिगर जो। लेकिन ये क्वेश्चंस अब शायद नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि मानव चित्रण नहीं है कोर्स में। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा खजुराहो के बारे में। खजुराहो की गुफा है, तो वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही ठंडा रंग कौन सा होता है, गर्म रंग कौन सा होता है, ये भी आपको पता होगा। लाल, पीले, नीले, लाल, पीले और इससे मिलते जुलते जो रंग होते हैं वो गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं, और नीले और हरे से मिलते जुलते जितने रंग होते हैं वो ठंडे रंग में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नीला दिया हुआ है, तो नीला रंग ठंडा हुआ। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? ऑयल पेंटिंग जो होती है, तो उसमें हम लोग तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं। फिर भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? 4-5 नाम दिए हुए हैं, तो राजा रवि वर्मा याद रखिएगा, उनको संत चित्रकार कहा जाता है। मुख्य रंग कितने होते हैं? हमेशा बताया है हमने, लाल, नीला और पीला मुख्य रंग होते हैं। हरा रंग मुख्य रंग नहीं होता है क्योंकि वो रंग हम बना सकते हैं नीले रंग से और पीले रंग को मिक्स करने से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रंग, प्रमुख रंग, मूल रंग, कुछ भी पूछा जाए कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? भाई, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग तो सबसे पहले हम इसलिए करते हैं कि एक आकार देते हैं ना अपने आलेखन को। वर्ग में बनाना है या आयत में बनाना है, वृत्त में बनाना है, अर्धवृत्त में बनाना है, तो अपने आलेखन को एक निश्चित आकार देने के लिए हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं।
कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें कई वर्ग, आयत, वृत्त, कोण सब दिए हुए हैं। तो आयत में हम बनाते हैं, वर्ग में बनाते हैं, वृत्त में भी बनाते हैं। कोण जो होता है, कोण सिर्फ इस तरह का होता है, तो इसमें हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया कोण। फिर राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की भूमिका है? तो मेवाड़ चित्र शैली की भूमिका है। इसी तरह के रंगों से संबंधित, रेखाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे या चित्रकारों से संबंधित, वो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसका एक एक ऑप्शन आपको लिखना है। दूसरा हमारा खंड खा होगा आलेखन का। ये प्रश्न भी अनिवार्य है, सभी को करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे हमने पहले भी बताया था, थोड़ा बड़े साइज़ का आकार बनाने को दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा एक डिज़ाइन बनानी है तुम्हें। तो वो बिस्तर की चादर के लिए एक आलेखन बनाना। मौलिक आलेखन का मतलब है कि आप अपनी डिज़ाइन बनाएं, किसी की नकल ना करें, मौलिक होना चाहिए। इसकी माप ये होगी, आलेखन में यथास्थान अलंकारिक मछली, कमल, पुष्प, पत्ती और कली का प्रयोग हो। यानी आपको ये दे दिया है इन्होंने कि आपको मछली बनानी है पशु या पक्षी में, और पुष्प में कमल का फूल, पत्ती और कली बनानी है। एक बात ध्यान रखना, कमल का फूल बनाना है तो कमल की ही पत्तियां बनाना, ऐसा ना हो कि कमल का फूल बनाया है और पत्तियां दूसरी हों। ठीक है। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है, ये बात समझ में आ गई। इसमें कहीं भी आवृत्ति वर्ण नहीं आया। अब आगे देखते हैं। आलेखन को सुंदर भागों में विभाजित करते हुए ही इसे आरंभ करें। अब यहाँ पे आवृत्ति वर्ण नहीं आया है, सुंदर भाग आया है। उसका मतलब भी है आपको एक डिज़ाइन नहीं बनानी है, उसके दूसरे, तीसरे, चौथे भाग भी करने हैं। जैसे चादर के लिए है, तो हमने जो आलेखन पिछली बार बताया था उसमें हमने 4 भाग किए थे, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो 4 भाग किए, उसको पहले हमने एक भाग में डिज़ाइन बनाई, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी हैं आपके भाग 2, 4, उसमें आपको छापना है। तो सबसे पहले इसे विभाजित करना है, उसके बाद हमें डिज़ाइन बनानी है। रंगों में उत्तम संगति दर्शाते हो। उत्तम संगति, ऐसा ना हो कि जो कलर आप लगा रहे हैं कहीं कोई मैच ही नहीं हो। ठीक है। तो उत्तम संगति होनी चाहिए और केवल 3 रंगों में पूर्ण करना है। 3 रंगों से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि केवल 3 रंग लगाने हैं। अरे 3 रंग बेसिक लगाने हैं, बेसिक मतलब मूल रंग हमें 3 लगाने हैं, उसके अलावा हम उनसे कई रंग बना सकते हैं, उनकी टोन चेंज कर सकते हैं, सफ़ेद रंग मिला के और काला रंग मिला के। तो 3 रंग हमने मुख्य ले लिए, 3 से हम बहुत सारे रंग बना सकते हैं। इसके अलावा जब हमने कलर कर लिया तो वो लास्ट में देखने में हमें कैसी लग रही है, आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, हमारी आँखों को अच्छा लगना चाहिए। ठीक, ये सारी बातें हम ध्यान रखेंगे। आवृत्ति वर्ड इन्होंने शुरू में ही दे दिया था कि कम से कम 2 या 3 आवृत्तियों में बनाना है आलेखन। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रख लो, बिठा लो कि हमें आलेखन में आवृत्ति करनी ही करनी है। ठीक, एक तो ये हो गया चादर के लिए डिज़ाइन। एक और इसमें दिया, हमेशा 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, उसमें से एक प्रश्न करना होगा। दूसरा दिया है कमल के फूल, पत्ती, कली के संयोजन से फर्श या मेजपोश के लिए कलात्मक आलेखन का चित्रण करिए। अब इसमें इन्होंने आकार नहीं बताया आपको कि वृत्त में बनाना है, आयत में बनाना है, वर्ग में बनाना है, कुछ नहीं दिया। ये आप अपनी बुद्धि से सोचें, अपने आप से आपको सोचना है कि अगर आप फर्श के लिए बना रहे हैं या मेजपोश के लिए बना रहे हैं तो सेंटर में ही बनाएंगे। ये हमारा मेजपोश है तो सेंटर में बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम गोल डिज़ाइन बनाएंगे, या फिर हम चौकोर भी बना सकते हैं, लेकिन वो आकर्षक होनी चाहिए। ये हमारा वर्ग है यानी मेजपोश है और हमने इस तरह से डिज़ाइन बना दी, लेकिन आकर्षक डिज़ाइन जो है वो गोले में ही लगेगी। ठीक है, गोला भी अच्छा बड़ा बनेगा, करीब करीब 8 इंच का। इसमें वही कमल की फूल, पत्ती, कली बनानी है। और इसमें इन्होंने दे दिया है बत्तख का, तो बत्तख का प्रयोग करना है हमें।
ठीक है। कमल के पुष्प के साथ बत्तख और मछली का संयोजन अच्छा रहता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो पशु या पक्षी का नाम नहीं दे रहे हैं तो आप ये सोच के बनाइए कि कमल का फूल हम बना रहे हैं तो उसके साथ अगर हम ऐसा जीव जंतु कोई बना दें जो मैच ना कर रहा हो तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। फिर अब इसको जब हम अंक में डिवाइड करते हैं तो इसको 4 तरह से डिवाइड किया जाता है। इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति। मौलिकता मतलब ये है कि ऐसा लगना चाहिए कि मौलिक है, कहीं से वो नहीं किया गया है, देख के नहीं बनाया गया। और पुनरावृत्ति, जब पुनरावृत्ति करते हैं तो दूसरे पार्ट में जब हम छापते हैं तो उसमें एक संयोजन होना चाहिए कि मछली अगर हमारी बनी है तो किस तरह से आ रही हैं। ऐसा ना हो कि 2 मछलियां तो मुंह मिला के हैं और एक मछली कहीं भी चली गई। तो पुनरावृत्ति और मौलिकता का ध्यान रखना है। फिर आलेखन लयात्मक होना चाहिए, मतलब उसमें एक लय होनी चाहिए, पता लगे कि आप आलेखन बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्ट होता है उत्तम संगति एवं रंग योजना। मेन पार्ट है ये 24 नंबर का होगा। पहले दोनों अंक का विभाजन जो है 12-12 नंबर का है। और रंग योजना जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, संयोजन जो कर रहे हैं, संगति जो लगा रहे हैं आप उसमें, वो हमारी 24 नंबर की। तो मेन 24 नंबर ये हैं। फिर उसके बाद लास्ट में देखा जाता है जब आपकी पूरी डिज़ाइन बन गई है तो आपका हमारी आँखों को कैसा लग रहा है देखने में, सामान्य प्रभाव कैसा है उस बात के भी 12 नंबर हैं। तो 12, 12, 24 और 12, इस तरह से ये 60 नंबर का है। 60 मार्क्स की डिज़ाइन होती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। डिज़ाइन हमने आपको 2-3 बना के दिखा दी थी। जैसे देखो ये उस दिन हमने वीडियो शूट किया था, इसमें एक इकाई में हमने ये बनाई थी और हमने फिर दूसरी, तीसरी, चौथे पार्ट में इसको छापा था। कलर करना भी हमने बता दिया था कि 2 तरह से हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके पास प्रयोग करने का वो रहता है कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये भाग भी आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा भाग आता है खंडगा, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण और दृश्य चित्रण। तो प्रकृति चित्रण में हमने पहले भी बताया है, अपने वीडियोस शूट किए हैं और डाले हैं चैनल पे, इस तरह से करना होता है। उसमें कोई पुष्प का नाम भी दिया जा सकता है या फिर उपलब्ध है जो भी पुष्प जो आपके सामने रखा होगा उसको देख के आपको बनाना होगा। इसमें पहले आपको एक फूल, कम से कम 5 पत्तियां और एक कली का चित्रण करना होगा और उसके बाद उसे कलर करना होगा। इसका नाम प्रकृति चित्रण है। प्रकृति चित्रण, इसका मतलब ये है कि जैसा नेचुरल हमें वास्तविक दिखाई देता है कोई भी पुष्प या पत्ती, कली, बिल्कुल उसी तरह की हमें बनानी है। जैसे इस तरह से हमने गुड़हल का फूल बनाया है, एक फूल है, 5 पत्तियां और एक कली है। एक ऑप्शन ये हो गया, आप या तो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपका स्मृति चित्रण। तो स्मृति चित्रण में जो चित्र बनाना होता है हमें काफ़ी बड़ा होता है। इसमें देखो चित्र की माप लगभग 25 सेंटीमीटर की कही गई है। 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए और लगभग 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे इसमें दिया है लालटेन, घड़ा, छाता, स्कूल जाता हुआ लड़का, तो ये सारे हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये लैंप बनाया है हमने, तो ये लैंप जो है ये 25 सेंटीमीटर का लगभग है। तो एक हमने, ये देखो 25 सेंटीमीटर दिख रहा है आप लोगों को, ये तो एक निशान पहले हम अपनी शीट पे लगा लेंगे कि हमें कितना बड़ा ये बनाना है। एक अंदाज के लिए हल्की सी लाइन खींच ली और उसके बाद हम ये बनाएंगे। तो देखो ये लैंप बना हुआ है और इसके बनाने के बाद फिर हम इसमें छाया प्रकाश दिखाएंगे, पेंसिल से ही इसमें शेडिंग करेंगे इस तरह से। ये सब मेरे चैनल पे है, आप लोग आराम से कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक हमने आम का भी चित्र बनाया हुआ है। कभी कभी आ जाता है 2 पत्तियों के सहित आम का चित्रण करिए और छाया प्रकाश दिखाइए। तो ये आम है, देखिए ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया है हमने और उसके बाद पत्तियाँ वगैरह बना के और फिर शेडिंग की हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा स्मृति चित्रण के बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं जिसे आप आराम से देख सकते हैं।
बास्केट में रखे हुए फल हैं, सब्जियां हैं, प्लेट में रखा हुआ सेब है, लालटेन है, घड़ा, छाता, सब कुछ हमारे चैनल पे है जिसे आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट इसमें होता है दृश्य चित्रण का। दृश्य चित्रण का मतलब सीनरी का। तो इसमें सीनरी में भी दिया होता है कि गांव का दृश्य हो, बैलगाड़ी ले जा रहा है, आदमी नदी का किनारा है, प्रातःकाल लेडीज़ घड़े में पानी भर के ले आ रही हैं, एक मटका सर पे रखा हुआ है उन्होंने। फिर इसी तरह से मतलब होता है ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करना। तो ये काफ़ी कठिन पड़ जाता है कि पहले आप पूरा स्केच करें और फिर उसके बाद कलर करें, क्योंकि बच्चों को आलेखन बनाने में ही काफ़ी समय लग जाता है, कलर करने में। उसके बाद इतना समय हमारे पास नहीं होता कि एक सीनरी और बनाएं हम, या फिर ये भी दूसरा पहला इसका भाग जो है प्रकृति चित्रण का, ये भी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है कि पहले पूरा पुष्प, पत्ती और कली आप बनाएं, उसके बाद उसको कलर करें। तो 2 क्वेश्चन कलर करने वाले थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा बच्चों से ये कहते हैं कि आप आलेखन बनाइए, पहला क्वेश्चन करिए और उसके बाद स्मृति चित्रण वाला क्वेश्चन आप करें। उतने ही मार्क्स का ये भी है, उतने ही मार्क्स का ये भी है और उतने ही मार्क्स का ये भी है। तो आप पेंसिल से बनाएं, उसमें हल्की शेडिंग भी अगर कर देते हैं आप, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और प्रकृति चित्रण और दृश्य चित्रण में क्या है कि अगर प्रॉपर कलर आपका नहीं हुआ है तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो मेरा कहना ये है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करिए, आलेखन वाला करिए और उसके बाद स्मृति चित्रण का पार्ट करिए। और दूसरी बात, अगर आपके विद्यालय में सिखाया गया है, आप प्रकृति चित्रण या दृश्य चित्रण बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं, तो कभी भी ऐसा ना करिएगा कि आपके बगल वाला बच्चा वो दूसरे स्कूल का है, वो कोई दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है और आप उसको देख के वो क्वेश्चन करने लगें। ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि साल भर 2 साल आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है, आपको उसी में कॉन्फिडेंस होगा और उसमें ही नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है। तो इसमें भी ये जो चित्र बनाएंगे आप, इसका पूरा 30 नंबर का है। ये आपको 30 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है, इसमें एक टिक लगाना है, एक एक वर्ड का आंसर लिखना है। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प सारे उतारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर डालिए और सिर्फ आंसर लिखिए अपना एक वर्ड में। फिर आलेखन बनाइए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जगह आप अपने आलेखन को पूरा करने की कोशिश करिए। ठीक है, कि आलेखन में आपने जितनी आवृत्तियाँ बनाई हैं वो आवृत्तियाँ आपकी पूरी हो पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पेपर करिएगा। और इस बार इंटर का चित्रकला का पेपर शाम को होगा, यानी 2 बजे से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पिछले साल कुछ बच्चों ने सुबह की मीटिंग में चित्रकला का एग्ज़ाम था छोड़ दिया था। वो सोच रहे थे कि जब सारे पेपर इंटर के हमारे शाम को हो रहे हैं तो हमारा ड्राइंग का पेपर भी शाम को होगा। समय का ध्यान नहीं रखा उन्होंने। तो हम आपको चैनल पे बता देते हैं कि इस बार आपका शाम की मीटिंग में है ड्राइंग का पेपर। ध्यान रखिएगा, समय से विद्यालय पहुंचिएगा, अपनी सारी चीज़ें ले जाइएगा, कॉटन ले लीजिएगा, कपड़ा ले लीजिएगा, पैलेट, कलर और पानी रखने के लिए कंटेनर, और पानी रखने के लिए एक अलग कंटेनर हो और थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के आप उसको यूज़ करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। खूब अच्छा सा एग्ज़ाम करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए और मुझे खुश करिए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।